सुबह सुबह ये मलबेरी का स्वाद लेते हुए। मलबेरी? हाँ, कितनी मीठी हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पेट खराब हो जाए इसको खा के। गिनी के लिए रख दिया इसको। एक डिब्बी नहीं थे भाई स्टील की प्लास्टिक। यहाँ पर मत फेंक, काको तुझे तमीज नहीं है क्या? क्या फेंक रहा हूँ? वो पीछे के छिकल हाँ? इसमें फेंक आके, किसमें? फिर सारे सबके पैर के नीचे आएगी वो। मौसी वीडियो में से मेरा स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेजना, ओके? मेरे को स्टोरी पे लगा देना। ठीक है। है? खाने तो? बिल्कुल ही भूखमरी फैल गई इन पे। मेरा काकू भैया अपनी जान का रिस्क लेके आए। कल तुझे कही थी वहाँ पर रोक। हेलो गाइस, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9 बजे से। तो आज हम लोग जा रहे हैं सुरकंडा देवी मंदिर, जो कि हमारे टिहरी गढ़वाल में है और बहुत ही अच्छी लोकेशन में है। और ये जो प्लेस है वो उसका जो रूट है वो दो जगह से इसका रूट है। हम श्रीनगर वाया होके टिहरी से हम जा सकते हैं, और अगर हम देहरादून रहते हैं तो देहरादून से मसूरी होकर भी वहाँ पर जा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा मंदिर, और मेरा बहुत टाइम से था कि मैं जाऊंगी, माता के दर्शन करूंगी। वैसे तो मैं चाह रही थी मैं नवरात्र में करूँ, लेकिन कोई नहीं, उस टाइम पर शायद माँ ने बुलाया नहीं था, तो अभी बुलाया होगा, तो इसलिए मैं अभी जा रही हूँ। तो पूरे ब्लॉग में आप बने रहिए और आपको भी मैं दर्शन करवाऊंगी माता का। तो अभी हम निकल चुके हैं यहाँ पर से श्रीनगर गढ़वाल से, और श्रीनगर गढ़वाल से हम जाएंगे सबसे पहले टिहरी, और टिहरी के बाद जाएंगे न्यू टिहरी, न्यू टिहरी के बाद जाएंगे हम चंबा, और चंबा के बाद एक जगह पड़ती है कद्दूखाल नाम से, और वहीं पर ही आसपास ही जो मंदिर है वो है। और जो है यहाँ पर शिवायु भी बहुत खुश लग रहा है मुझे, उसको भी शायद पहाड़ पसंद आ रहे हैं। पहाड़ों में रहने का यही मज़ा है कि देखो, ये यूपी का लड़का भी बड़ा खुश हो रहा है। और यहाँ पर ये जो जेसीबी ड्राइवर है हमारे, इसने मेरा बहुत ही दिमाग ख़राब कर रखा है। ये एक तो सॉन्ग बिल्कुल इसने बंद नहीं किए, और सॉन्ग भी इतने गंदे गंदे वाले कि जो कि बिल्कुल ही रद्दी एकदम वो वाले सॉन्ग इसने लगा रखे थे। तो इस वजह से जो ओरिजिनल ऑडियो है वो मैं यहाँ पर नहीं आप लोगों को सुना पा रही। तो अभी हमने जो मलेता है, श्रीनगर के पास में जो मलेता पड़ता है, उसको हम क्रॉस कर चुके हैं। वहाँ से टिहरी के लिए रोड कट जाती है, तो उस रोड पर ही है हम अभी। और ये जो पूरा रूट है, ये मैंने पूछा था किसी से, तो वो ये बता रही थी ये जो पूरा रूट है ये 1 वे ही है। तो जो बाहर के ड्राइवर होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत तो होगी इस पर, तो इसलिए हमने ये पहाड़ी जेसीबी ड्राइवर हम अपने साथ लाए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी मार्केट भी पड़ी, और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर अभी मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो रखा है। अभी थोड़ी थोड़ी यहाँ पर बूंदें भी पड़ रही थी, और लग नहीं रहा कि वैसे अप्रैल का महीना होगा। और जब आप धनोल्टी जाओगे तो गर्म कपड़े अपने पास पक्का रखना। वैसे मैंने बस ऐसे अंदाज़ा लगाया कि धनोल्टी की मतलब सुना हुआ है कि ठंडी जगह है, तो इसलिए मैंने इनको बता दिया था कि अगर आप धनोल्टी आओगे तो अपने लिए गर्म जैकेट वगैरह रख के लेके आना। तो ये लोग लेके आए हैं, और मेरे यहाँ तो ठंडा ही है, तो मेरे पास तो हमेशा ही अवेलेबल रहती है। तो ये वाली मार्केट हमें पड़ी है, मतलब यहाँ से टिहरी शायद अब थोड़ा ही है, तो चलो चलते हैं। और ये जो टिहरी वाला रूट है ना श्रीनगर से, ये पहले हमें डाउन में जाना है, फिर हमें चढ़ाई चढ़नी है, फिर हमें डाउन में जाना है, फिर हमें चढ़ाई चढ़नी है, फिर हमें डाउन में जाना है। इस तरीके से रूट है। और यहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं टिहरी गढ़वाल, और यहाँ पर का व्यू देखिए क्या व्यू आ रहा है यहाँ पर से। मैं विंडो साइड नहीं बैठ पाई, तो इसलिए मैं अच्छा व्यू नहीं कैप्चर कर पाई हूँ। और यहाँ पर से थोड़ा ही है, और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं।
तो यहाँ पर इन लोगों ने मुझे डांट दिया था कि आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, तो मुझे उस टाइम पर कैमरा डाउन करना पड़ा। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इसको हम जीरो क्रॉसिंग कहते हैं। यहाँ पर भी हमें अलाउड नहीं है कि हम कैमरा ऑन करके यहाँ पर की रिकॉर्डिंग करें, लेकिन फिर भी यहीं पर ही जो है टीरी डैम है। और ये देखिए आप यहाँ का व्यू। मैं बहुत पहले आई थी, यहाँ छोटे बचपन में आई थी, लेकिन मुझे अब भी याद है। और ये प्लेस से मेंटेन करके रखी है। मतलब मैं उस टाइम पर आई थी, हाँ अभी से 10 साल पहले मैं इस रूट पर आई थी। और ये जो जगह है वो वैसी की वैसी है। बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों ने यहाँ पर मेंटेन की हुई है पूरा। मतलब एक साइड पे पूरा हमारा प्लांटेशन किया हुआ है। लग नहीं रहा है वैसे कि ये मतलब ऐसे हिली एरिया में इन्होंने इतना अच्छे तरीके से वो किया है। तो यहाँ पर अभी हमने क्रॉस कर चुके हैं ज़ीरो क्रॉसिंग, और अब हमें जाना है, अब हमें पहुँचना है चंबा। हम लोग यहाँ पर होटल्स वगैरह भी देख रहे थे कि चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो मैंने इनको मना किया कि छोड़ो, जब हम चंबा पहुँच जाएंगे फिर जाके ब्रेकफास्ट करेंगे। और चंबा भी मुझे याद है क्योंकि मैं चंबा भी गई थी उस टाइम पर, तो छोटी सी मार्केट है उधर पे भी। तो भाई हम जाएंगे चंबा पहले, और इससे पहले हम थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे। कहाँ पर करने हो? यहाँ पर से मुझे समझ नहीं आ रहा है नीचे वाला रूट के कहाँ का है। तो यहाँ पर हम लोग रुक चुके थे थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पर इनको देखो। सबसे गंदा मुझे ये लगता है फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना गाड़ी रोक के। क्या कर सकते हैं, बाहर वालों के शौक है। तो यहाँ पर देखिए ऋषिकेश यहाँ से 71 है, चंबा यहाँ से 11 किलोमीटर है बस। और चंबा में जाके ही हम अपनी पेट पूजा करेंगे, क्योंकि पेट में अब चूहे दौड़ रहे थे। तो यहाँ का व्यू देखिए। तो अब हम निकल चुके हैं जहाँ पर हम रुके थे वहाँ पर से, और अभी हम बढ़ रहे हैं चंबा की तरफ। जैसे कि चंबा अब थोड़ा ही है, आई थिंक कितना किलोमीटर था, 12 किलोमीटर था यहाँ से। तो चंबा में ही हम देखेंगे खाने का अपना। और मुझे देखना है कि चंबा बदला कि नहीं बदला अभी तक, क्योंकि जो अभी तक मतलब उतने साल पहले जब मैं गई थी उसके बाद कितने चेंजेस आए हैं वहाँ पर कि नहीं आए, तो वो भी मुझे देखना है। और आज मौसम ने भी बहुत साथ दिया है। देखो मौसम ने इस सफ़र में 4 चांद लगा दिए हैं। ऐसे वाले मौसम में ना गाड़ी में जो थकान होती है वो नहीं होती है। इस मौसम की बस यही खासियत होती है। तो अब हम पहुंचने वाले हैं चंबा। तो अब मैं मिलती हूँ आपको चंबा में। यहाँ से अभी जो चंबा दिखा रहा है वो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे दिखा रहा है। तो देखते हैं 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर हमें चंबा देखने को मिलेगा। और चंबा जैसे नाम से ही ना ऐसा लग रहा है कि बहुत ब्यूटीफुल प्लेस होगी, और ऐसा ही है। चंबा हाइट पे है और यहाँ पर स्नोफॉल वगैरह भी होती है। तो अभी हम फाइनली पहुँच चुके हैं चंबा के स्टार्टिंग पॉइंट में। चंबा की मार्केट थोड़ा आगे है, और पहाड़ों में ना ऐसे ही देखने को मिलेगा, ऐसी छोटी छोटी मार्केटें और छोटी छोटी दुकानें। अभी तक वैसे हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम जो खाना खाएंगे वो ढाबा में ही खाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ढाबा दिख नहीं रहा है। मोस्ट ऑफ दी जो यहाँ पर शॉप्स वगैरह है वो बंद ही है, ऐसे किराने वगैरह की शॉप ही है। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों। लेकिन आगे जाके देखेंगे भाई, खाना तो खाना ही है, क्योंकि अब एक जो वो होती है वो पार हो चुकी है। सभी को यहाँ पर भूख लग गई थी, और इन लोगों को तो भूख लगनी थी। इन्होंने सारा मसाला, सारा खाना पीना अपना इतने दिनों का मुझे लग रहा है उसकी भरपाई कर दी है। तो अभी आगे जाके देखते हैं अगर कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो है ये फाइनली चंबा की मेन मार्केट में हम पहुँच चुके हैं। ये प्लेस सच में वैसी की वैसी है जो 10 साल पहले थी। वैसी यहाँ की रोड है, वैसी सेम मार्केट है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि खाने का कुछ मिलेगा, तो यहाँ पर शॉप जो थी वो ज़्यादातर बंद ही थी, जबकि आज संडे भी नहीं है। तो पता नहीं यहाँ का भी क्या सीन है। संडे तो आज है नहीं, आज है सैटरडे। क्या पता यहाँ की शॉप सैटरडे को बंद रहती है। और यहाँ पर ना जो 1-2 शॉप्स हमें दिख भी रही थी खाने की, उसके लिए वहाँ पर हम नहीं रुके, क्योंकि ये रोड इतनी संकड़ी है, इतनी पतली है कि रुकने का कोई सवाल ही नहीं है।
तो चलो चलते हैं आगे, देखते हैं। तो यहाँ पर हम फाइनली आ गए थे एक रेस्टोरेंट में। ये हमें देखिए काफ़ी बड़ी रेस्टोरेंट है और यहाँ से ये वाला व्यू कैप्चर किया मैंने। वाह क्या अच्छा व्यू है। तो यहाँ पर अभी हमने कर चुका है अपना नाश्ता। अच्छा था, खाना भी अच्छा था, ऐसे फैमिली टाइप का था, मतलब कि मतलब घर में इन्होंने रेस्टोरेंट खोले हुए थे। तो अभी हम निकल चुके हैं चंबा से हम निकल चुके हैं धनोल्टी के लिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेशन जो है वो होगा कद्दू खाल। बहुत अजीब नाम है। तो यहाँ पर से व्यू देखिए आप लोग, क्या व्यू है यार यहाँ का। ऐसा लग रहा है कि ठंड ज़्यादा पड़ती होगी यहाँ पर। तो अभी तो बहुत लंबा सफ़र है यहाँ से। एक्चुअली यहाँ पर से है, मतलब इस प्लेस से जो है वो होगा 40 किलोमीटर समथिंग होगा, जहाँ तक वो लगता है। और इन लोगों से पहली बात हो गई थी, हम लोग रोपवे से जाएंगे, ये लोग ने बोला है। तो अब देखते हैं वहाँ पर रोपवे का क्या सीन है। और ये देखिए आप लोग व्यू, अच्छा है। ये पूरी रोड ही ऐसी है, वन वे ही रोड है यहाँ पर। और आज सैटरडे है तो आज शायद मे भी भीड़ मिले हमें ज़्यादा। और यहाँ पर ना लोग वो जो सफारी वो गाड़ी होती है उससे भी लोग ट्रैवल कर रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि शायद कुछ घूमने का होगा। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं वैसे चंबा, क्या कहते हैं ये कद्दू खाल। लेकिन यहाँ से हमें अभी थोड़ा और आगे जाना है। मेन मतलब जहाँ से सुरकुंडा देवी की चढ़ाई शुरू होती है वहाँ पर हमें पहुँचना है। तो यहाँ पर अभी आज जैसे कि सैटरडे, यहाँ पर भीड़ भी काफ़ी देखने को मिल रही थी, क्योंकि एक ये वैसे डेस्टिनेशन प्लेस टाइप की थी। तो अभी हमें पहुँचना है कद्दू खाल। तो हम लोग निकल चुके थे यहाँ पर, और मैं चंबा तक तो आई हूँ, चंबा से आगे नहीं आई हूँ। और आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ यहाँ पर, ये देखिए। पहले ना हम लोगों को दूर से लग रहा था कि ये जो है यहाँ पर ये है मंदिर, लेकिन जब हम सामने आए सच में ये मंदिर ऐसा बना हुआ था, मतलब ये मंदिर नहीं था, ये हॉस्पिटल था एक्चुअली। ये ऐसा लग रहा था दूर से कि बिल्कुल मंदिर है, ये बिल्कुल मंदिर की तरह बना था। तो अच्छा लगा, देखो हॉस्पिटल मंदिर की उसमें बन रखा है। तो चलो अब चलते हैं। और आज बहुत ट्रैफिक हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ये देखिए गाड़ियाँ यहीं से लगनी स्टार्ट हो गई है। और अभी मंदिर का कुछ अता पता नहीं है कि मंदिर कहाँ पर है। तो भीड़ देख के तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर हम जगह ढूंढ रहे थे कि हम गाड़ी को पार्क करें, लेकिन ऐसे सच हमें कोई जगह मिली नहीं है। क्या पता आगे मिल जाए। तो बने रहे वीडियो में, देखते हैं। अरे बाप रे, आज तो बहुत ही भीड़ है यहाँ पर। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि 2-3 किलोमीटर आगे गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, उसके बाद 2-3 किलोमीटर पैदल। तो यहाँ पर हमें जगह नहीं मिली है गाड़ी खड़ी करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। आज बहुत ही क्राउड था। तो अभी जो ड्राइवर हमारे साथ आया था उनको बोला है कि जाओ तुम गाड़ी लगा के आओ, और यहाँ से हमारी यात्रा शुरू। चलो आते वक्त दे दे। कहाँ चले गए वो लोग? शीम पर भी क्या बबलाहट लगी। कहाँ गए वो? कहाँ लगेगी हमारे चढ़ना में? शुरू करने के टाइम पर भगवान शिव इतना ज़्यादा पावर है। तो यहाँ पर इन लोगों की गुगली हो गई है। पता चला है यहाँ पर पहुँचने के बाद कि जो रोपवे है उसमें काम चल रहा है। तो काम चलने की वजह से जो रोपवे है वो बंद है। तो मैंने इन लोगों को बोला कि
शायद मैया ने पैदल ही बुलाया है तो कष्ट करके चले। और यहाँ से देखिए नीचे कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि ये मंदिर तक तो ले जाओ, यहाँ तक तो हम लेके आ गए उसको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि सुरकंडा देवी मंदिर, और उसके आगे का आपने पढ़ लिया होगा आई होप। तो यहीं पर से ही था वैसे रोपवे, और यहीं से रोपवे ऊपर के लिए जा रहा था, लेकिन क्या करे भाई, तुझे तो ले रही मैं, तू ही तो क्या कर सकते हैं ना, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। तो देखिए लोग ने इतने छोटे छोटे बच्चे भी लेके आ रखे थे अब तो अपने पैदल साथ। आएगा वो शिवू, भैया लेके आएंगे। और ये देखो शिवायु, आओ शिवू। ये सच में इतना छोटा सा था भी, 2.5 साल का, और मेरे साथ चल रहा था देखो पैदल। तो चलो हम चलते हैं आराम आराम से, मंजिल मिल भी जाएगी, बस रुकना नहीं है। और ठंड मौसम अभी मतलब थोड़ी देर पहले धूप थी और बिल्कुल अभी बादल आ गए हैं। अभी ऐसा लग रहा था ना कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बारिश होगी। मंदिर यहाँ से थोड़ा ही है, और मेरे साथ वाले वहाँ पे आ रहे हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सही है। और जब ट्रैक करके मंदिर सामने आता है ना तो पूरी थकान मिट जाती है। मम्मी भी तो वही हुआ है मेरे साथ भी, क्योंकि मेरे साथ मेरी दीदी का बेबी भी था, उसको लेके आई हूँ, पूरा ट्रैक उसके साथ ही हुआ है। तो चलो यहाँ पर आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। एक तो मैं शूज़ पहन के नहीं आई, ऊपर से शिवायु भी मेरे साथ था। तो वैसे मेरे लिए टफ़ तो नहीं था क्योंकि हम लोगों को आदत है, लेकिन इन लोगों के लिए टफ़ है, ये अभी तक भी नहीं पहुँचे हैं मंदिर पे। तो यहाँ से अब आप लोगों को दर्शन करवाते हैं मंदिर के। तो चलिए फिर। इन लोगों का भी कोई अता पता नहीं दिख रहा मुझे, तो हम लोगों ने सोचा छोड़ो भीड़ ज़्यादा है, तो हम तब तक लाइन में लग जाएंगे, दर्शन करेंगे। और यहाँ पर मंदिर क्या व्यू है यार इनका। ये आज थोड़ा मौसम ऐसा हो गया ना, वरना ना हिमालय दिखता है यहाँ से साफ से। और ये मौसम ना अभी अभी बदला है। हंसी तब आ रही थी जो लोग स्वेटर नहीं पहन के आए थे ना, स्वेटर जैकेट, उनको देखकर हंसी आ रही थी। मैं भी स्वेटर लेके नहीं आई थी, बट मैं शॉल लेके आई थी, और ये था वो रोपवे जिसके थ्रू हमने आना था, लेकिन कोई बात नहीं। और ये नीचे वैली, इतनी प्यारी वैली है। तो अभी आप लोग खैर पहले मंदिर को देखिए। यहाँ पे बहुत बारिश का मौसम हो चुका है। फोटो ले लो ना यहाँ पर। हो चुके हैं वो आगे बढ़ते हैं। जाओ, मैं आराम से आ जाऊंगी, मैं तो अभी आ जाऊंगी। बारिश आ सकती है, इसलिए जिन लोगों के दर्शन हो चुके हैं आगे बढ़ते रहेंगे।
अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अनाउंसमेंट हो गई थी कि बारिश होने वाली है, कभी भी बर्फ़बारी हो सकती है। तो जल्दी से हमें जो मंदिर का परिषद है, जिनके दर्शन हो गए हैं, उनको मंदिर का परिषद खाली करना है। तो इसलिए हम लोग आ चुके हैं और टाइम से पहुँच जाएंगे क्योंकि अम्ब्रेला भी हम लोगों ने नहीं लेके आए हैं। तो बेबी भी है हम लोगों के साथ, तो तब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग अब आ चुके हैं नीचे। और चढ़ाई में थोड़ा वो लगता है और जब आदमी उतरता है तो नहीं लगता, थोड़ा ही है उतरने के लिए। तो मुझे लग रहा है 10-15 मिनट का रास्ता है। तो ये देखिए, ये था वो रोपवे जिसमें कि अभी काम चल रहा है, लेकिन अच्छा था। मतलब ट्रैक करके भी आराम से जा सकते हैं वैसे। लेकिन जब आप लोग आएगा ना, तो आप लोग ज़रूर स्वेटर वगैरह अपने साथ लाएगा क्योंकि ऊपर का भरोसा नहीं है कब मौसम ख़राब हो जाए। अब वैसे तो रखना ही चाहिए, जब हम ऐसे प्लेस में जाते तो रेन कोट, स्वेटर, जैकेट वगैरह तो रखना चाहिए। तो चलो अब चलते हैं। वैसे तो मैं जो नीचे आई हूँ वो बिना स्लीपर्स पहन कर आई हूँ क्योंकि मेरे बस का नहीं था ऐसे उतराई करना। तो अभी मैंने पहन लिए स्लीपर्स, तो इसलिए अब मैं जा रही हूँ मट्ठू मतलब धीरे धीरे अब चलते हैं। और मुझे वेट करना पड़ेगा वैसे भी इन लोगों का, क्योंकि ये लोग पता नहीं अभी कितना टाइम लगाएंगे आने में। तो यहाँ पर एक शॉप थी जहाँ पर कि ऐसे घर के प्रोडक्ट्स जो है वो मिल रहे थे और वहाँ पर भीड़ भी काफ़ी थी, काफ़ी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही थी। और अब मुझे वेट करना पड़ेगा इन लोगों का, और गाड़ी भी बहुत दूर लगी है शायद, तो वहाँ पर भी। तो चलो चलते हैं। और इस टाइम पर इतना गंदा ट्रैफिक लग गया था कि मैं ये सोच रही थी कि अब हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। तो ये रहा देखिए मंदिर, वो है। मतलब इतना ट्रैक करके जाना है यहाँ से वहाँ उस स्टॉप में। किधर से है? ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। देखने पे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब आदमी चलना स्टार्ट करता है तो उस टाइम पे नहीं लगता है। और यहाँ पर देखिए अब ट्रैफिक के हाल, बुरे हाल हो चुके हैं। यहाँ पर ट्रैफिक लग चुकी है गंदी वाली। तो अब हम फाइनली निकल चुके हैं यहाँ से, और अभी हम जाएंगे मसूरी। शायद हम मसूरी में ना रुक पाए क्योंकि इतना टाइम नहीं है और अंधेरा भी होने वाला है, और ऐसा लग रहा है कि बारिश भी होगी, गंदी वाली बारिश होगी। तो इससे पहले टाइम से हम निकलेंगे और जाएंगे देहरादून, क्योंकि आज हम लोगों को जो स्टे करना है वो देहरादून ही करना है। वैसे यहाँ पर भी है, होटल्स वगैरह हैं धनौल्टी में रुकने के लिए। मसूरी में जो कोई आ रहा है वो मसूरी में भी रुक सकता है, लेकिन जब हमारा रुकने का इंतज़ाम हमारा देहरादून में ही है तो हम देहरादून ही निकल रहे हैं सीधा, क्योंकि कल इन लोगों को अपने घर पे निकलना है। तो शायद अभी हम रात को 9 बजे तक में भी हम पहुंच जाए, क्योंकि रश की वजह से थोड़ा लेट तो होगा ही। तो अभी हम लगभग 9 बजे के करीब हम पहुंच जाए शायद देहरादून। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। और अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।